नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल जीवन दर्शन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2022 शरद पूर्णिमा बस आने ही वाली है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा में देवी लक्ष्मी की पूजन के साथ साथ बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन जैसे हर कार्य के लिए दृढ़ इच्छा और निश्चय की आवश्यकता होती है, उसी तरह से धन प्राप्ति के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। लक्ष्मी वहीं वास करती है, लोगों का आचरण और विचार दोनों में शुद्धता होती है। धन पाने के लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर मेहनत करने और तमाम प्रयास करने पर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, इन वजह के कर्ज और अपव्यय से परेशान हैं, तो धन प्राप्ति के लिए इन उपायों को करें। दोस्तों, हम बता दें आपको, इस साल शरद पूर्णिमा पर क्या विशेष संयोग होने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। हर साल कुछ न कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जो बेहद शुभ मानी जाती हैं। इस दौरान कई काम करने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है और कई सारे बिगड़े काम तक बन जाते हैं। जैसे कि पूर्णिमा को ही ले लीजिए। वैसे तो पूर्णिमा का अपना महत्व होता है, लेकिन बात जब शरद पूर्णिमा की होती है तो इस तिथि को खास माना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि चंद्रमा की रोशनी से इस दिन अमृत की वर्षा होती है। इसी के कारण पूर्णिमा की रात में जिस चीज पर भी चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं और उसमें अमृत का संचार होता है। इसी के लिए ही तो इस रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी रखने की मान्यता है और फिर उस खीर को प्रसाद के तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में खाने का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, आइए बात करते हैं उस विषय पर। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन भूल कर भी इस दिन काले रंग के कपड़े को धारण आप ना करें। इस दिन उपवास रखना चाहिए और इसमें सिर्फ जल और फल ही ग्रहण करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर खाली और निराहार रहने से शरीर का ऑरा तेज होता है और मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब आप प्रातः चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ खीर का भोजन करेंगे तो आपको अमृतत्व की प्राप्ति अच्छे तरीके से होगी। तो आप सभी लोग चेष्टा करें कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को दूध से बना हुआ खीर एक हल्के कपड़े में ढककर कहीं भी सुरक्षित जगह पर रखें, जहाँ पे चंद्रमा की किरणें उस खीर पर आसानी से पड़ सके, और फिर उसी खीर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर खा लेना है। दोस्तों, खीर का भोजन करेंगे तो आपको अमृतों की प्राप्ति अच्छे तरीके से होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हुआ है। पूर्णिमा तो दोस्तों बता दें आप लोगों को कि शरद पूर्णिमा रविवार 9 अक्टूबर 2022 को है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय शाम 5:51 का है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 9 अक्टूबर 2022 को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 3:41 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और पूर्णिमा की समाप्ति रात 12 बजे के बाद 10 अक्टूबर 2022 रात्रि 2:24 बजे तक हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा में किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में, जिससे होगा आपको अपार धन की प्राप्ति। तो दोस्तों, पहला उपाय बता दें आप लोगों को। पहला उपाय है दोस्तों, रात के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय में माता महालक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। फिर उन्हें सफ़ेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। दोस्तों, मंत्र यदि हम कमलगट्टे की माला पर जाप करते हैं तो इसका प्रभाव शीघ्र अति शीघ्र साधक पर पड़ता है। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है।
दोस्तों हम अपने चैनल में आपको बहुत ही सरल मंत्र बताते हैं जिसका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मंत्र बता देते हैं आपको। मंत्र दोस्तों है ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी। दोस्तों फिर से बता दें आपको मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी। दोस्तों इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला जाप करना है कमल गट्टे के माला। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की। दोस्तों अगर आप भी कर्ज से फंसे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति के लिए इन उपायों को आप शरद पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजन से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और जाप और भगवान कृष्ण का के मधुराष्टकम का पाठ कार्यों में सिद्धि दिलाती है दोस्तों, और कर्ज से मुक्ति भी दिलाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब तीसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति और मनोनुकूल धन प्राप्ति की। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद माँ महालक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही उन्हें लाल पीले पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाएं। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। कमल गट्टे या स्फटिक के माले से मंत्रों का जाप करें। मंत्र है दोस्तों ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी आश्मायक दरिद्राय नाशय प्रचुर धन देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। दोस्तों मंत्र फिर से बता दें आप लोगों को। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी आश्मायक दरिद्राय नाशय प्रचुर धन देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम का जाप करें। दोस्तों इस मंत्र का जाप भी आप कमल गट्टे की माला पर कर सकते हैं। दोस्तों कम से अति कम हो तो 108 बार, और अगर आप अधिक करना चाहते हैं तो 1000 बार माला का जाप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों चौथे उपाय के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को सुपारी अर्पित करें। इस सुपारी को लाल मौली में लपेट ले और इसे अक्षत कुमकुम लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। लक्ष्मी पूजन के बाद अगले दिन इसे अपने धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों हम बता दें आपको, दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन के रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक जलाने के साथ साथ और तुलसी माता को सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी को सफेद मिष्टान से भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं जो लोग तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं उन पर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का स्वतः ही आशीर्वाद बन जाता है। तो दोस्तों आप भी पूर्णिमा के दिन ऐसा ही करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं पांचवें उपाय की। तो दोस्तों पांचवा उपाय है शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख को खरीद कर लाएं। माना जाता है कि शंख माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और शंख में भी लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए दक्षिणावर्ती शंख को खरीद कर अपने घर ले आएं और माता लक्ष्मी के सामने उस शंख को गंगा जल और दूध से स्नान करवाएं। अब उसमें जल भर कर लक्ष्मी माता के सामने रखें और नित्य उसका पूजन करें। इस उपाय से दोस्तों शीघ्र अति शीघ्र आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपके धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो माता महालक्ष्मी की कृपा से शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएंगी और धन का आगमन घर में होगा दोस्तों। और यदि आप चाहें तो शरद पूर्णिमा के बाद भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय है दोस्तों शुक्रवार के दिन रात में 7 छोटे आकार के नारियल लेकर उनको एक पीले कपड़े में बांधकर घर की रसोई की पूर्व दिशा वाले कोने में बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों हमारे चैनल पर दी हुई जानकारी अनुभूत किया गया है।
यदि हमारे दिए गए उपायों से आपकी परेशानियों का अंत होता है, आपकी परेशानियां हल होती हैं, तो हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान के उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जो लोग हैं जो धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको भी उनके समस्याओं का समाधान मिल सके। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कुछ दूसरे उपायों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।